स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज हम करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिजनेस एथिक्स 15 डे सीरीज के अंदर। आज हमारा डे 4 है। डे 4 के अंदर हम यूनिट फर्स्ट का जो हमारा लास्ट टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। मीनिंग सबसे पहले इसका क्या होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अबाउट एथिकल कंडक्ट इन बिजनेस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, जो हमारे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं उनके वो हम बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट करें। एथिक्स is concerned with the code of values and principles that enables a person to choose between right and wrong and therefore select from alternative course of action। ethics का मतलब क्या होता है कि क्या सही है क्या गलत है, उस चीज को देखना कि क्या हमारे लिए सही हो सकता है क्या हमारे लिए गलत हो सकता है। ये हम डिसीजन लेंगे तो हमारा जो काम है वो सही तरीके से होगा। हम कोई भी ऐसा डिसीजन लेते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए गलत हो सकता है, तो उस डिसीजन को सही करने के लिए हमें एथिक्स बताते हैं कि हमें ये डिसीजन लेना चाहिए, ये हमारे लिए सही है, ये हमारे लिए गलत है। इसके बाद डेफिनेशन क्या होगी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कॉम्प्लेक्स ऑफ लॉ इन ट्रू लेटर्स एंड स्पिरिट्स ऑफ अडोरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ efficiencies management and distribution of wealth and discharge of social responsibilities for sustainable development to all the stakeholders। स्टेट गवर्नेंस जो होती है वो बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती है। इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि अगर हम इस तरीके से ये काम करेंगे, इस वे के अंदर हम ये काम करेंगे, तो हमारा जो काम है वो बिल्कुल सक्सेसफुली हो जाएगा, कोई भी दिक्कत उसके अंदर नहीं आएगी। जो स्टैंडर्ड्स को सेट करता है कि किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हमें अपना काम है वो करना है। इसके बाद गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस is about promoting corporate fairness, transparency and accountability. Good corporate governance is the formal system of accountability, designing, making and control of ethical and social, जो भी हमारे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, सोशल जो भी हमारे कोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब हमें जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती हैं, जो हमारे एथिक्स हैं, उन चीज़ों को सबको फेयरली कंट्रोल करना, अकाउंटेबिलिटी, उनके सारे डिसीजन लेना, उनके अकाउंट्स को हैंडल करना, उसको बोलते हैं गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस एंड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो हमने बताया कि हम जो रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूज़ करें, उनको कंट्रोल में रखें और उनका जो भी डिसीजन है वो हम सही वे में लेके आएँ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। टू एंश्योर एडवोकेट डिस्क्लोजर्स एंड इफेक्टिव डिसीजंस मेकिंग टू अचीव कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। एंश्योर करते हैं कोई भी एडवोकेट जो भी हमारा डिस्क्लोजर होता है एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, हम में जो डिसीजन हम ले रहे हैं वो सही है, एथिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम वो डिसीजन ले रहे हैं तो वो एथिक्स के अकॉर्डिंग सही है या गलत है, उस चीज़ को बताता है हमारा गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसके बाद है टू एंश्योर हायर डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी, हमें बिल्कुल सही से ट्रांसपेरेंसी दिखाता है कि बिल्कुल सही क्या चीज़ें हो रही हैं बिजनेस के अंदर, क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, उन सब चीज़ों के अंदर ट्रांसपेरेंसी दिखाता है। इन ऑर्गेनाइजेशंस बाय इंक्रीजिंग फुल डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द कंपनी अकाउंट के अंदर सारा जो भी मतलब फेयर व्यू दिखाता है कि भाई कोई भी गवर्नमेंट के साथ ऐसा नहीं है कि हम गवर्नमेंट के साथ कोई भी धोखा कर रहे हैं, उनको फेयरली हम टैक्स पे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस शो करता है। इसके बाद है टू एंश्योर दैट द बोर्ड कीप्स द शेयर होल्डर्स इन्फॉर्म्ड टू रिलीवेंट डेवलपमेंट इम्पैक्टिंग द कंपनी। ये इंश्योर करता है कि जो भी हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं कंपनी के अंदर, कुछ भी नया लेके आ रहे हैं, कुछ भी बदल रहे हैं, कुछ भी चेंज कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें शेयर होल्डर को पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर को वो चीज़ें पता नहीं है, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में होनी चाहिए कि हम क्या नया लेके आ रहे हैं, क्या हम नया कर रहे हैं, क्या हम नया स्टार्ट कर रहे हैं। टू एंश्योर दैट द बोर्ड इफेक्टिवली एंड रेगुलर मॉनिटरी टू द फंक्शनिंग्स ऑफ द मैनेजमेंट टीम, जो भी हमारे फंक्शन परफॉर्म करती है मैनेजमेंट टीम, वो सारी चीज़ें हमें जो हमारा बोर्ड है उसको पता होना चाहिए, इफेक्टिव वे में उस चीज़ को मैनेज करना चाहिए। इसके बाद है टू एंश्योर दैट द बोर्ड रिमेन्स इन द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एट ऑल द टाइम। हमें ये इस चीज़ के लिए इंश्योर रहना चाहिए जो हमारा बोर्ड है रिमेन इफेक्टिव कंट्रोल, उसके ऊपर पूरा इफेक्टिवली कंट्रोल रहे हर एक चीज़ के ऊपर, कि कोई चीज़ गलत ना हो जाए। एंड अवेयर रहना चाहिए हमारी कंपनी के अंदर कोई भी काम हो रहा है, हर टाइम हमें कोई भी काम, कोई भी एक्शन, कोई भी बंदा ले रहा है तो उस चीज़ के बारे में पूरा पता हमें होना चाहिए। इसके बाद बेनिफिट्स इंपॉर्टेंस ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहला हमारा फर्स्ट बेनिफिट है क्रिएटिंग गुडविल। गुडविल क्रिएट करता है। गुडविल का मतलब आपको पता ही है गुडविल क्या होती है, आपका कितना नाम है पब्लिक के अंदर, आपकी अच्छी इमेज क्रिएट करता है।
जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है, इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप सारे काम सही वे में कर रहे हो, बिल्कुल राइट वे में कर रहे हो, आपको एथिक्स के अकॉर्डिंग आप सारे काम कर रहे हो, तो आपकी जो इमेज है वो बहुत अच्छी बन जाएगी आपके एम्प्लॉयर के आगे भी, और आपके जो भी कस्टमर्स, आपके शेयर होल्डर हो, आप उनको ट्रांसपेरेंसी दे रहे हो पूरी चीज़ों की, तो उनके आगे भी आपकी जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेल्प इन द ब्रांड फॉर्मेशंस एंड development. Reputed brands image leads to great loyalty, which results in great commitments and creativity of the employees. कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करता है, हेल्प करता है ब्रांड को फॉर्मेशन करने में। हम कोई भी ब्रांड मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं, उनको पूरे एथिक्स के थ्रू राइट और रॉन्ग सारी चीज़ें देख के, हमें पूरी बातें हमने शेयर होल्डर को बता रखी कि हम ये चीज़ कोई डेवलप कर रहे हैं, तो वो जो चीज़ है वो हमारी रेपुटेशन को बढ़ाएगी, ब्रांड की इमेज को बढ़ाएगी, ग्रेट लॉयल्टी होगी, रिजल्ट अच्छा आएगा हमारा, और वो चीज़ क्या है हमारी क्रिएट करेगी किस चीज़ को, गुडविल को। इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे, सेकंड पॉइंट हमारा असेसिंग कैपिटल एंड फाइनेंस। द क्रेडिबिलिटीज of words of good corporate governance pursuits all helps maintenance to confidence of investors both foreign and domestics to attract more longer terms. जब हमारे पास अच्छा खासा फाइनेंस है, असेस करें हम कैपिटल को, तो उस टाइम पे हम क्रेडिबिलिटी अफोर्ड कर सकते हैं, जिससे हमारी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे से मेंटेन हो जाएगी, इन्वेस्टर्स भी हमारे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, फॉरेन के भी डोमेस्टिक के भी अट्रैक्ट करेंगे हमारे, कि हमारी जो बिजनेस है उसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल वो इन्वेस्ट करें। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा हायर मार्केट वैल्यूएशन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस लीड्स टू हायर मार्केट वैल्यूएशंस। ब्योनावेंट्रा एंड प्रूवियन कंपनी। ब्योनावेंट्रा एक कोलंबिया के अंदर सिटी है। प्रूवियन कंपनी मैनेज्ड इम्प्रूव इट्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड द सीईओ एलिमिनेट्स दैट दिस इम्प्रूवमेंट resulted in an additional 20% इंक्रीज इन मार्केट वैल्यूएशन। हायर करता है हमारी जो मार्केट की वैल्यूएशन है, जो ब्योना वेंचुरा एंड प्रूवियन एक कंपनी है, वो मैनेज करती है, इंप्रूव करती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। जो उसका सीईओ होता है वो एस्टिमेट करता है कि वो इम्प्रूवमेंट है वो रिजल्ट होती रही, रिजल्ट्स इन एडिशनल 20% जो हमारा है इंक्रीज होते रहे हमारा मार्केट वैल्यूएशन। इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा स्टॉक मार्केट एफिशिएंसी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज़ क्रिएट इम्पैक्ट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ स्टॉक मार्केट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हम चीज़ें ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं, हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ग्रेट जो होती है हमारी वो एफिशिएंसी होती है हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर। इसके बाद है पॉइंट हमारा रिड्यूसिंग रिस्क। रिस्क को रिड्यूस करता है इफेक्टिव गवर्नेंस, रिड्यूस प्रिस्क्राइब्ड रिस्क, कॉन्सिक्वेंटली reduce cost of capital and enable board of directors to take quick and better decision which ultimately improves बॉटम लाइन्स ऑफ द कॉर्पोरेट। रिड्यूस करता है हमारा जो भी रिस्क होता है उसको, और कैपिटल की जो भी हमारे एनेबल बोर्ड्स होते हैं उसको, डायरेक्टर्स को सबसे पहले क्विक डिसीजन देता है कि क्या सही है, क्या हमें इस टाइम पे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी डिसीजन हमें प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद है इम्पोर्टेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस का यूज़ करते हैं, एथिक्स का यूज़ करते हैं, तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है ये। टुडे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन ए लॉट ऑफ importance. The board of director has to protect the rights of the customers, employees, shareholders, suppliers, local communities etc. हमने कल की वीडियो के अंदर ही पूरा टॉपिक हमारा पढ़ा है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या है, ये जो डायरेक्टर होता है वो सारे इनके जो भी राइट्स होते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उनको प्रोटेक्ट करता है, कस्टमर्स की, एम्प्लॉयज़ की, शेयर होल्डर की, सप्लायर की, लोकल जो भी हमारी कम्युनिटीज़ है उनकी सबकी जो है जो भी राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है हमारा जो डायरेक्टर है वो। रिड्यूसिंग वेस्टेज, जो भी वेस्टेज होती है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। गुड प्रैक्टिसेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेल्प कंपनीज बिकम मोरल एफिशिएंसी इन देयर बिजनेस। उनकी मोरल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, वो अपनी जो भी वेस्टेज होती है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। इंक्रीजिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जो हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है, काम करने की जो एफिशिएंसी होती है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स एड considerable values to the operational performance of a company by improving strategy thinking at the top through inducing of independent directors who brings in experience and new ideas। increase करता है हमारी operational जो भी हमारी एफिशिएंसी होती है। जो डायरेक्टर होते हैं वो इंडिपेंडेंट सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनसे भी बात पूछी जाती है कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या हमें आगे का काम करना चाहिए, तो वो भी नए नए आइडियाज़ लेके आएंगे, भाई हमें
मौका मिल रहा है एक चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो भी नए नए आइडियाज़ हमें देंगे। उस चीज़ से हमारी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी वो इंक्रीज़ होगी। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है इस टॉपिक का और इस यूनिट का भी, combating corruption. Companies that are transparency and have sound system that provides full disclosure of accounting and auditing procedures जो भी है, allow transparency in the all transparency provides improvements where corruption will be greatly fed out. इसके अंदर क्या दिया गया है, आप अपने बिजनेस के अंदर पूरी ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपने छुपा के रख रखी है, आप टैक्स की चोरी नहीं कर रहे हो, टैक्स इवेजन नहीं कर रहे हो, आप अपनी जो अकाउंट्स की ऑडिटिंग है वो टाइमली करवा रहे हैं। ऑडिटिंग का मतलब आपको पता ही होगा, बिल्कुल आप एक ऑडिटर बुलाते हो और वो आपके अकाउंट्स को सारे चेक करता है बिल्कुल फेयर तरीके से। तो वो हर एक कंपनी के अंदर लगभग 1 साल के अंदर हो जाती है ऑडिटिंग अकाउंट्स की, उससे शेयर होल्डर को भी ट्रू एंड फेयर व्यू मिल जाता है। उसी तरीके से आप अपने जो अकाउंट्स हैं उनको पूरा डिस्क्लोज करके रखते हो, पूरा ट्रांसपेरेंसी दिखाते हो, तो उस चीज़ से आपकी जो करप्शन है, आप कोई भी चीज़ के अंदर उसकी करप्शन है वो कम हो जाएगी, करप्शन नहीं होगी कहीं भी, आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी दिखाओगे तो। इसी के साथ हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है डे 4 के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हमने पूरा टॉपिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कर लिया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है, कमेंट में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं डे 5 के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।